बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो है आलू के, बैंगन के और सब्ज़ मिर्चों के पकौड़े। इसे बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए हैं वो कुछ यूँ हैं। हमें कुटी पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए, ये चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो 1.5 टीस्पून चाहिए। नमक भी 1.5 टीस्पून है। कूटा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अजवाइन चाहिए हमें आधा टीस्पून। सूखी मेथी चाहिए हमें 1 टीस्पून। सूखा पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। बेसन 1 कप और उसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर चाहिए। उसके बाद हमने 2 बैंगन लिए बड़े साइज़ के और उनको हमने काट लिया है। 2 मिर्चें ली हैं जो ज़्यादा कड़वी नहीं हैं और हमने 2 ही आलू लिए हैं मीडियम साइज़ में और इन सबको हमने काट के धो लिया है। अगर हम बैंगन को फौरी तौर पर ना धोएं तो बैंगन काले हो जाते हैं, लिहाजा हमने सारी सब्जियों को काट लिया है और सब्ज़ मिर्चों के अंदर हमने कट दे दिया। अब हम बेसन लेंगे एक बर्तन में। ये 1 कप बेसन है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर जो है इसे ज़्यादा ना कीजिएगा 1 कप के लिए और इतनी सब्जियों के लिए। उसकी वजह यह है कि 1 कप में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर जो है वो सही रेशो है। अगर आप इसे ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा कड़क हो जाएगा और खाने में ज़्यादा तकलीफ देगा। अब हम इसके अंदर बाकी सारे जो मसाले हैं वो हम ऐड कर देते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी के साथ इसको हल कर लेते हैं। ये बैटर जो हमने तैयार करना है ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये हमारी सब्ज़ी के ऊपर नहीं ठहरेगा। लिहाजा पानी को बहुत कम मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करें ताकि एकदम से ये पतला ना हो जाए। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बन जाएं और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब ये थोड़ा थिक है, हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पानी मिक्स करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे हल हो चुकी है और इसमें कोई गुठली भी नहीं रही और ये इतना मोटा या इतना सख्त होना चाहिए। हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम अपनी कढ़ाई और तेल का बंदोबस्त करते हैं। कढ़ाई के अंदर अब हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमने मीडियम लो हीट के ऊपर गर्म करना, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी वरना तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जैसे ही हम इसके अंदर अपना मटीरियल डालेंगे वो जल सकता है। ये देखें हमने इसके अंदर बैंगन रखा है सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तेल और हमें इतना ही गर्म चाहिए। अब हम एक एक बैंगन उठाएंगे और उसको अपने बीटर में डिप करेंगे और फ्राई करने के लिए डालते जाएंगे। थोड़ी देर तक हम इनको एक ही साइड पर पकने के लिए रहने देंगे और इसमें चमचा नहीं लगाएंगे।
ये हमने सारे बैंगन उसमें ऐड कर लिए जितने हमने डालने थे, और हमें तकरीबन 2 मिनट हो गए। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे और इन सबको दूसरी साइड पे कर लेंगे। कोशिश कोशिश करेंगे कि ये बहुत तेज़ी से ना करें। इस तरह से बीटर हमारा जो हमारा मसाला उसके ऊपर लगा है वो ख़राब हो सकता है। बड़े हल्के हाथ के साथ हम इन सबको पलट लेंगे। जब थोड़ी देर तक ये दूसरी साइड से पक जाएंगे, अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइडों पे पलटते रहेंगे ताकि ये मीडियम ब्राउन हो जाए। हमें बहुत ब्लैक नहीं करने, बहुत डार्क नहीं करने, ये वरना बहुत कड़क हो जाएंगे। और दूसरा, आंच को तेज नहीं करना, हमारी मीडियम आंच है और उसी के ऊपर हम इसको पका रहे हैं। ये तकरीबन तैयार है। यही कलर हमें इनका चाहिए और अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम अपनी सब्ज़ मिर्च लेंगे, उसको दरमियान से कट करेंगे और उनको भी इसी बीटर में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है वो मिर्च के अंदर भी फिल हो जाए। अच्छी तरीके से बीटर के अंदर इनको डिप करके ताकि हमारा अच्छी तरह से बेसन इसके ऊपर लग जाए, हम इनको रख लेते हैं ताकि थोड़ी देर तक वो इसमें मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे। मिर्चें हमने इसमें डाल दी, 3 ही मिर्चें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम आलू लेते हैं, उनको इसी बीटर में डिप करेंगे। बीटर एक ही रहेगा और अगर आपको लगे कि ये बार बार इसके अंदर जब आपने वेजिटेबल को ऐड किया है तो वो पतला हो गया, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। व्यूअर्स, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप इसमें जो नमक और मिर्च है वो हमने आपको जो अंदाज़ा दिया है बेसन का उसी के हिसाब से है। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप इसके अंदर नमक और मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इतनी ही मिकदार में तैयार कर रहे हैं तो ये कम्बिनेशन बहुत आइडियल है। आप इसी कम्बिनेशन के साथ इसको बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार, कड़क और क्रिस्पी होंगे। अब हम अपने आलू और अपने जो हमारी मिर्च है हम उनको भी, ये पहले हमने एक साइड पे इनको पकने दिया, फिर हमने साइड को पलट दिया, अब हम उनको दोनों साइडों पे पलट रहे हैं। इस तरह से ये किसी एक साइड पे ब्राउन नहीं होंगे बल्कि दोनों साइडें एक ही लेवल के ऊपर कलर चेंज करेंगी। आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहिए। आंच हमारी अभी तक वही है, मीडियम। हमने इसको कम या ज़्यादा नहीं किया, कम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और अगर हम तेज़ करेंगे तो जल जाएंगे।
अगर आंच को धीमा करके भी चीज़ को फ्राई किया जाए तो चीज़ के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा रस जाता है। अब आप इसी मिकदार के ऊपर आपकी अगर आप इसको पका रहे हैं तो ना तो इसके अंदर ऑयल ऐड होगा और ना ही ये जलेंगे, बल्कि बहुत ही क्रंची बनेंगे, और अगर आप इनको खाएंगे तो इनके अंदर इस कदर ऑयल नहीं गया होगा। ये तकरीबन हमारे तैयार हैं। हमें इतना ही ब्राउन कलर इसका चाहिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और लीजिए व्यूअर्स, हमारे आलू के, बैंगन के और सब्ज़ मिर्च के पकौड़े तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ या फिर सब्ज़ चटनी के साथ खाइएगा। मैं किसी अपने दूसरे प्रोग्राम में आपको सब्ज़ चटनी बनाने की रेसिपी भी दूंगी। व्यूअर्स, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।